चलिए, टॉप 10 इंटरनेशनल हेडलाइंस के बाद अब वक्त हो चुका है आज की मुख्य खबरों का। तो चलिए पहली खबर आपको बता दें, बोलिविया में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, जहां पर बोलिविया में भीषण सड़क हादसा हुआ है और 800 मीटर गहरी खाई में यहां पर बस गिरी है, जहां पर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हादसे में 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, और फिर अगली खबर का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये खबर जहां पर बोलिविया में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 800 मीटर गहरी खाई में बस गिरी है। 800 मीटर गहरी खाई में बस गिरी और 30 से ज्यादा लोगों की हुई मौत और हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत, हादसे में 14 लोग घायल। तो बोलिविया में भीषण सड़क हादसा, 800 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और हादसे में 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोलिविया में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं। चलिए विस्तार से आपको मैं बताऊं इस खबर को। 800 मीटर गहरी खाई में जहां पर बस गिरने की खबर सामने आई है, हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं और 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। भीषण सड़क हादसों की खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बोलिविया की ये सबसे भीषण सड़क हादसों में से एक है। सोचिए, 800 मीटर गहरी खाई में अगर बस गिर जाए तो क्या हश्र उसका होगा। और बस में सवार 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, फिर भी 14 जो है वो घायल हुए हैं। हादसा इतना बड़ा था कि 30 की मृत्यु, 14 लोग घायल। खबर बोलिविया की है, जहां बोलिविया में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे के चलते जो बस थी वो 800 मीटर गहरी खाई में, यानी लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा ही कम मान लीजिए, 800 मीटर गहरी, काफी विशालकाय जो है, काफी गहरी खाई में बस गिर गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आज दिल्ली के भाग्यनगर हाउस, जिनको ये लोग हैदराबाद हाउस कहते हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मौजूदगी में भारत और कतर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर समझौते का आदान प्रदान हुआ। इसके अंतर्गत आय पर जो है करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। बता दें कि अमीर अल थानी बीते सोमवार को भारत पहुंचे थे। पीएम मोदी उन्हें स्वयं रिसीव करने पहुंचे थे। कतर के अमीर 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। बता दें कि कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी का राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसी के साथ कतर अमीर ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात की। अमीर अल थानी और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो गई। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर के सम्मान में भोज का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि साल 2024 के अंत में विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। ये 1 साल में उनकी चौथी यात्रा थी। भारत और कतर के बीच बीते सोमवार को दिल्ली में 2 MOU पर साइन हुए, हस्ताक्षर हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैजल बिन थानी मौजूद रहे। दोनों ने भारत कतर के बीच ज्वाइंट ट्रेड फोरम की शुरुआत की। अमेरिका में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक में अनिश्चितता का माहौल है। ट्रंप कब क्या फैसला लेते हैं, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में ईरान के मामले में काफी सख्त थे। इस बार भी वे ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए कतर को एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देख रहा है। कतर भारत का सबसे बड़ा LNG सप्लायर है। आप सोचिए, काफी यहाँ पर गैस का जो है शेयरिंग होती है और भारत की जरूरत का 50% LNG तो है कतर से ही आता है। इसके अलावा कतर भारत की जरूरत का 30% LPG भी उपलब्ध कराता है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उपलब्ध कराता है। OEC के अनुसार भारत और कतर के बीच 2023-24 में 14.04 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है।
कतर जो है उससे 1.70 अरब डॉलर का सामान खरीदता है भारत से भी, और फिलहाल कतर में 15,000 के करीब भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। तो मिडिल ईस्ट के 6 देशों में 92,58,302 भारतीय हैं। कौन कहां रहता है ये आपको बता देते हैं। ये 6 देशों का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये देखिए कतर में कितने हैं, 8,35,000 है। कुवैत का भी आंकड़ा दिया, सऊदी अरब का, यूएई का, बहरीन का। अब भारत कतर का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ये लीजिए 19-20 का आंकड़ा 10.95 अरब डॉलर। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे जहां पर 20-21 में 9.02 अरब डॉलर ये है। और आगे में क्या है आपको बताएंगे। 2021-22 में 15.03 अरब डॉलर का व्यापार, और उसके बाद 2022-23 में 18.77 अरब, फिर 2023-24 में थोड़ा कम लेकिन फिर भी 14.04 अरब डॉलर का यह व्यापार है। और अब कतर से क्या क्या आयात होता है वो भी हम आपको बताते हैं। एलएनजी लिक्विफाइड जो है गैस होती है यहाँ पर, और उसके बाद फिर क्या होती है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप खाने का गैस कहते हैं जिसको, वो उसका इस्तेमाल आप करते हैं, तो वो एलपीजी वहां से आ रही है। एथिलीन, और फिर क्या है प्रोपिलीन, अमोनिया, ये सब केमिकल्स भी वहां से लाए जाते हैं, आयात आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, तो भाई भारत में आते हैं। ये फायदा है कतर से रिश्ता निभाने का। हालांकि कुछ मामलों में अलग है कतर का रवैया, लेकिन ये मुलाकात भी अहम थी। अब कूटनीतिक दृष्टिकोण से ही कह लीजिए, लेकिन आगे क्या है, कतर से क्या क्या निर्यात होता है। अनाज, तांबा, उसके साथ साथ लोहा भी होता है आयात, और स्टील भी होता है आयात, और फल भी, साथ फल भी जो है वो आयात होते हैं। तो आपको बता दें कि ये भारत और कतर के बीच में जो रिश्ता है उसकी ये मुलाकात से ये और बेहतर हो जाएगा, और इसका लाभ जो है वो केवल भारत को ही नहीं कतर को भी होने वाला है। कतर को भी पता है कि भाई भारत से रिश्ता रखना कितना आवश्यक है, और दोनों के बीच में ये देखिए स्वागत का तरीका आप देखिए। पीएम मोदी खुद कहा जाता है कि उनको रिसीव करने गए थे। कनाडा के टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 18 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। प्लेन में 76 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विमान अमेरिका के मिनियापोलिस से टोरंटो आ रहा था। फ्लैप एक्चुएटर फेलियर की वजह से विमान जो है अचानक पलट गया। यानी कि देखिए उसमें जो परेशानी आई उसका नाम है फ्लैप एक्चुएटर फेलियर, ये उसका कारण था। यानी लैंडिंग के दौरान विमान के पंखों पर लगे फ्लैप्स सही से काम नहीं कर रहे थे। फ्लैप्स की जरूरत होती है, केवल पक्षियों को पंख नहीं, प्लेन्स को भी फ्लैप्स की आवश्यकता है। उसी तर्ज पर आप समझने का प्रयास करिए। कुछ लोगों का कहना है कि हादसे के समय टोरंटो में तेज बर्फीला तूफान चल रहा था। कनाडा के मौसम विभाग के अनुसार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इसी वजह से प्लेन पलट गया, और हालांकि हादसे का सही कारण पता नहीं चल सका है। कनाडा का परिवहन सुरक्षा बोर्ड टीएसबी हादसे की जांच कर रहा है। इसमें अमेरिका की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड एनटीएसबी भी मदद कर रही है। पायलट ने बताया कि विमान उल्टा पड़ा था और जल रहा था। हादसे के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर पायलट ने देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत की थी। इसमें उसने बताया था कि विमान उल्टा पड़ा है और जल रहा है, यानी कि दूसरी तरफ से जो संपर्क साधा गया उस प्लेन के लिए। हादसे के बाद टोरंटो एयरपोर्ट ने 200 से ज्यादा उड़ानों पर अस्थायी रूप से रोक दिया था उनको, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर ये तीसरा प्लेन क्रैश है। ये प्लेन क्रैश जो है क्या कहीं डरावने तो नहीं है। 1 फरवरी को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में प्लेन क्रैश, 6 की मौत। 29 जनवरी को अमेरिका में प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, सभी 67 की मौत हुई थी। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब आप सोचिए सीधा हेलीकॉप्टर जो था वो प्लेन की तरफ आगे बढ़ा और वो क्रैश हो गया, वो प्लेन क्रैश हो गया। उस दिन की भी तस्वीर आपको याद होनी चाहिए। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, सोचिए प्लेन उल्टा पड़ा है, कोई गाड़ी नहीं, कोई बस नहीं, कोई ट्रक नहीं, एक पूरा का पूरा प्लेन उल्टा पड़ा है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे मोदी की और इलॉन मस्क की बात करेंगे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क की कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने यानी लिंक्डइन के जरिए भारत में 13 पदों के लिए भर्तियों के लिए पोस्ट जारी की है। इन पदों में ग्राहक सेवा जैसे कई पद शामिल हैं। ये भर्तियां दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों के लिए है। बता दें कि अमेरिका के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलॉन मस्क से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का असर अब देखने को मिला है।
मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में नियुक्तियां शुरू कर दी हैं, जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी भारत में एंट्री की प्लानिंग कर रही है। टेस्ला ने दिल्ली और मुंबई में एडवाइजरी रोल्स और सर्विस टेक्नीशियंस जैसे 5 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके अलावा केवल मुंबई के लिए डिलीवरी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजर जैसे पदों पर भर्ती होगी। भारत सरकार और टेस्ला के बीच भारत में काम शुरू करने को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। भारत की उच्च आयात शुल्क के कारण कंपनी अभी तक भारत में निवेश करने से बच रही थी, लेकिन सरकार ने अब कारों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम करके टेस्ला के लिए भारत में एंट्री के दरवाजे खोल दिए हैं। पहले $40,000 से ज्यादा कीमत वाली कारों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 110% लगती थी, जिसे अब कम करके 70% कर दिया गया है। तो ये कम कर दिया गया तो फायदा किसको होगा? विदेशी कारों को। और विदेशी कारों के एक निर्माता कौन है? टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क।